आप देख रहे हैं SKK न्यूज। गोंडा के नंदनी नगर स्पोर्ट कॉलेज में मंगलवार को भी स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट को एंट्री नहीं मिल सकी। लगातार दूसरे दिन कॉलेज परिसर पहुंची विनेश फोगाट ने साफ कहा कि वह अपने अधिकारों और खिलाड़ियों के सम्मान की लड़ाई से पीछे हटने वाली नहीं है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश सब देख रहा है खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं डरने या पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। उन्होंने बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ और पंजीकरण विवाद को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। इसी वजह से उन्हें प्रतियोगिता स्थल के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि विनेश लगातार अपने पक्ष को मजबूती से रख रही हैं और दूसरे मामले को खिलाड़ियों के सम्मान और अधिकारों को जोड़कर देख रही हैं। नंदनी नगर स्पोर्ट कॉलेज के बाहर सुबह से ही मीडिया और समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। विनेश के पहुंचने पर माहौल और गर्मा गया और पूरे घटनाक्रम को लेकर खेल जगत में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया से बातचीत में विनेश ने कहा कि वह आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगी और खिलाड़ियों के सम्मान से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगी। अब इस पूरे विवाद में सभी की नज़र भारतीय कुश्ती महासंघ की अगली सुनवाई और फैसले पर टिकी हुई है। खेलने तो मेरे को दे नहीं रहे थे। मैं सोची ट्रेनिंग करके जाऊं, ट्रेनिंग तो कर ही लूं ना अपनी। परमात्मा जब मौका देगा जब खेल लेंगे। वो भी बंद है। अभी बच्चे बता रहे हैं कि वो तो ये पार्क में ही कर रहे हैं, ऐसे ही वार्म अप ही नहीं हो रहा है और बता रहे इंटरनेशनल लेवल की सुविधा है। तो बड़ा बुरा हाल है। अभी ये तो मैं नहीं बता सकती। मैं तो अभी आई हूँ, मेरे को तो बंद मिला है। अभी मैं तो नहीं बोल सकती है कि मेरे लिए बंद किया, पहले ही बंद था, लेकिन नहीं है। बात करने का प्रयास अभी मैंने संजय सिंह को फोन किया, जो WFI के प्रेसिडेंट, उनका फोन भी आ रहा। देखते हैं, कॉल बैक करते हैं कि अभी और किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं। अच्छा विनेश, इस तरीके से आपने कहा कि पंजीकरण मेरा नहीं हुआ, मुझे जवाब देने के लिए समय मांगा गया, हमने जवाब दिया, जो मैं जवाब दे पाई। आप फिर जवाब मांगा है उन्होंने, आप यहाँ पर आई प्रतियोगिता के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए, नहीं खुला मिला। आप अगला कदम आपका क्या होगा? आप क्या कहना चाहती हैं? वो तो ये चाहते हैं मैं छोड़ के कुश्ती तंग होके मैं हाथ जोड़ के चली जाऊँ। ठीक है, कौन चाहता है? संजय सिंह लगा लो, ब्रिजभूषण लगा लो, इनकी टीम लगा लो, जो भी ये पूरे षड्यंत्र में ये सारे बैठे हैं, सारे ये जिन्हीं के कंट्रोल में चीजें हैं, जिनके हाथ में पावर है बेसिकली। अच्छा, संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो फिर से एक बार कुश्ती को खराब करने आ गए। आप विधायक भी हैं, तो आप देखो ना, मैं इतने साल देश के लिए खेली हूँ, मैंने 20 साल इस कुश्ती को अपनी जान दी है, और आप मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हो, तो आप कौन हो? आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? कहाँ के उपज आपकी? संजय सिंह ने कहा। संजय सिंह कौन है? क्या जीता है देश के लिए? WFI अध्यक्ष है। मैं देश के लिए रिप्रेजेंट किया, मैंने ओलंपिक्स में भी गई हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स भी मैंने खेला, वर्ल्ड में भी मैंने खेला है। अब मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हो? आपकी भाषा देखिए, और आप बोल रहे हो कि मैं चाहता हूँ वो फेयर इन्वायरमेंट में रहे। आपकी ये भाषा है किसी एथलीट के लिए जो आपके अंडर में परफॉर्म करना चाहती है? अच्छा, आपको लगता है मैं उधर सेफ हूँ? फिर मेरे लिए सेफ इन्वायरमेंट है, मेरे लिए बिल्कुल रास्ता साफ है। आप इनसिक्योर क्यों महसूस कर रहे हैं? पहले दिन से आप इनसिक्योर क्यों महसूस कर रहे हैं, जबकि WFI पूरी तरह से इस बात के प्रतिबद्ध है कि जो भी यहाँ खिलाड़ी आएगा उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी। तो आप इतना क्यों लेके आप बार-बार? सर मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ में जो इतने सालों में हुआ है ना, इसके लिए मेरे को ये इनसिक्योरिटीज आ रही हैं। आपकी जिम्मेदारी है WFI के अध्यक्ष होने के नाते कि आप इस इनसिक्योरिटीज को दूर कीजिए। आप दूर नहीं करोगे तब तक तो इनसिक्योरिटीज रहेंगी ना। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ठोस जवाब नहीं मिला तो विनेश फोगाट वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, वो तो मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं। मैं आतंकवादी भी होंगी शायद, मैं खालिस्तानी भी हो सकती हूँ उनकी लैंग्वेज में, लेकिन मैं इस देश की एक सम्मानित नागरिक हूँ। मेरा अधिकार है, और मेरा अधिकार है कुश्ती लड़ना, मेरा अधिकार है मैं देश की किसी भी धरती पे जा सकती हूँ। मेरे को सुरक्षित फील नहीं हो रहा है, मेरा अधिकार है मैं बोलना। ये संविधान ने मेरे को अधिकार दिया है, संजय सिंह ने नहीं दिया है, ना किसी फेडरेशन ने दिया है, और मैं अपना अधिकार एज ए नागरिक जानती हूँ। तो उनसे नहीं पूछना मुझे कितना बोलना है। आरोप लगाया था, उनमें से भी आप हैं, विक्टिम हैं, आप लोगों की गवाही हुई है, क्योंकि 12 और 13 को वहाँ पे, इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। इससे उससे अलग कोई रीजन नहीं है। हमने क्यों आवाज उठाई, हमने क्यों खिलाफ में बोल दिया? जो सब हो रहा था वो होते रहने देना चाहिए था। जो इनको चला रहा था सिस्टम, जो भी ये कर रहे थे पर्दे के पीछे से, वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए था। उसकी सजा मुझे मिल रही है और मैं भुगत रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम भुगतेंगे, परमात्मा ने मेरे को वो शक्ति दी होगी भुगतने की, तो मैं भुगतूंगी। अब देश की जनता सब देख रही है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, उसको परमात्मा को लगेगा कि मैं साफ हूँ, मेरी मेहनत में दम है और मैं ईमानदारी से सच्चाई से अपने रास्ते पे चल रही हूँ, तो वो मेरे को जरूर वो रिजल्ट देगा, मुझे उससे कोई संकोच नहीं है। देखते हैं, हम जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है वो हम करने की कोशिश करेंगे।
ओके